वेलकम टू प्री एकेडमी। आज हम लोग अवयव जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें अविकारी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक क्या है। पिछले क्लास में हम लोगों ने समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक क्या है। संबंध बोधक क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी। संबंध बोधक की परिभाषा कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, उसको संबंध बोधक कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के बाद, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के बाद वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जोड़ते हैं, हाँ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। जैसे राम सीता के साथ वन गई, ठीक है। राम छत के ऊपर बैठा है, राम छत के ऊपर बैठा है। गरीबों की ओर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे राम के साथ सीता वन गई। अब यहाँ पे है कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद, है ना, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संबंध। तो यहाँ पे क्या संबंध जोड़ा है, राम के साथ सीता, यानी ये संज्ञा है, ये वाक्य के अन्य शब्दों के साथ ही हमारा संबंध है। छत के ऊपर, ठीक है, गरीबों की ओर। अब इसका बहुत सारा एग्जाम्पल होगा आपका संबंध बोधक का। भीतर, आगे, सामने, की ओर, भर, तक, अपेक्षा, ये सब सारा इसका एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन इस एग्जाम्पल को हम लोग संबंध बोधक के अंतर्गत किस किस में इसको हम लोग डाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसको संबंध बोधक में हम लोग किस किस ओर में डाल सकते हैं। अब जैसे कि संबंध बोधक में हमारा काल भी आएगा, ठीक है, स्थान आएगा। अब है कि काल में और स्थान में हम लोग क्या डाल सकते हैं, काल में डाल सकते हैं के बाद, के पश्चात, ठीक है। और क्या हो सकता है, के उपरांत, के पूर्व। इससे हमारा काल का बोध होता है, यानी समय। के बाद, के पश्चात, के उपरांत, के पूर्व। स्थान मतलब स्थान, के भीतर। अब है, अब स्थान में क्या हो सकता है, के बाहर, के अंदर, के बाहर, के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद है दिशा। अब दिशा में क्या मेरा एग्जांपल होगा, हम लोग उसमें उसके अंतर्गत हम लोग क्या रख सकते हैं, के पास, चारों ओर। और दिशा में क्या हो सकता है, के समीप, ठीक है। अब है समानता, जो कि समानता दिखाए, बराबर। समानता में क्या हो सकता है, के बराबर, के समान, के बराबर, के समान। और भी कुछ याद है, के जैसा, के तरह, ये सब समानता दिखला रहा है कि के बराबर समान है, के समान, के जैसा, के तरह, ठीक है। अब इसके बाद है विरोध प्रकट करने वाला जो है। अब विरोध में क्या हो सकता है, विरुद्ध और विपरीत, विरुद्ध
के लगा सकते हैं, के विपरीत, के विरुद्ध, के विपरीत, और क्या होगा, के प्रतिकूल। तो इतना हम लोग लिखिए कि काल, स्थान, दिशा, समानता और विरोध, ये सब सारा संबंध बोधक के अंतर्गत ही आ रहा है ना। देख रहे हैं, सारा एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं। एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि के विपरीत या फिर के बराबर या के पास, के भीतर या के बाद, ये जो है संबंध बोधक का जो ये प्रकार दिखता है ना, ये किस किस में आता है। दे देगा कि के बाद, के भीतर, के पास और के बराबर, ये समानता में के अंतर्गत कौन सा आता है, ठीक है ना। तो आगे और भी है, बहुत कुछ है तो मैं लिख रही हूँ, तो इसको आप लोग ना देख सकते हैं, अच्छे से इसको देख लीजिए और कहीं पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब है विरोध के बाद क्या होगा, हेतु। अब हेतु में क्या होगा, सोचिए कि हेतु के अंतर्गत क्या आएगा। हेतु में दिमाग लगाइए, क्या होगा कि के कारण, के मारे। जैसे कि वाक्य किसका बनेगा, मैं डर के मारे घर में छिप गई, है ना। तो वहाँ पे हेतु हो गया उस कारण से कि मैं डर के मारे घर में छिप गई। अब है हेतु के बाद और क्या होगा, साधन, जिस साधन से काम हो, है ना। अब साधन में क्या हो सकता है कि जिस साधन से काम हो, के द्वारा, के सहारे, और साधन में क्या हो सकता है, के द्वारा, के सहारे, और क्या हो सकता है, के जरिए, है ना। मैं 1 मिनट का समय दे रही हूँ, इसको कम से कम एक बार फिर से देख लें। इसमें से 2-4 और बचा हुआ है जो कि मैं बता रही हूँ। काल में के बाद, के पश्चात, के उपरांत, के पूर्व। स्थान में है के भीतर, के बाहर, के अंदर। दिशा में है के पास, चारों ओर, के समीप। समानता में है के बराबर, के समान, के जैसा, के तरह। विरोध में है के विरुद्ध, के विपरीत, के प्रतिकूल। हेतु में आएगा के कारण, के मारे, और साधन में क्या आएगा, के द्वारा, के सहारे और के जरिए। एक बार इसको देख लें ठीक से, है ना। अब मैं इसको रब करती हूँ। अब जो है साधन तक हम लोग देख चुके थे। अब साधन के बाद आते हैं तुलना में, कंपेयर करते हैं। तुलना में क्या होगा, तुलना में किसी की तुलना हम किससे कर सकते हैं, की अपेक्षा, है ना। इसका वाक्य क्या बनेगा, की अपेक्षा, मीनू की अपेक्षा ऋतु ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। वहाँ पे तुलना हम लोग करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो की अपेक्षा और क्या हो सकता है, के समक्ष। अब तुलना के आगे क्या हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारा तुलना दिखा रहा है, की अपेक्षा, के समय। अब है इन सभी के बाद भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि निम्न और है, निम्न उदाहरण और भी हैं। निम्न उदाहरण में और जैसे क्या क्या है, अपेक्षा, समान, बराबर, पर्यंत, भर, तक, संग, भरोसे, है ना। अपेक्षा, समान, बराबर, पर्यंत, भर, तक, संग, भरोसे, और क्या हो सकता है, सहित, बदले, आसपास, सहित, बदले और आसपास। ये मैं जितना भी एग्जाम्पल अभी बताई ना, इसको आप लोग याद रखिए। अब इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि संबंध बोधक की परिभाषा। इसको एक बार क्रमानुसार देख लें कि संबंध बोधक की परिभाषा क्या है।
कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर जुड़ता है और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है, वो है संबंध बोधक। अब इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हमने बताया कि कालवाचक है, स्थानवाचक है, दिशा है, समानता है, विरोध है, हेतु है, साधन है, तुलना है, ये सब सारा हम लोग पढ़े। अब इसमें है कुछ उदाहरण जो है निम्न है, ये सब भी कि अपेक्षा, समान, बराबर, पर्यंत, भरतक, संग, भरोसे, सहित, बदले और आसपास। अब की ओर भी हम लोगों ने देखा, उसमें हम लोग वाक्य बना सकते हैं कि गरीबों की ओर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये सब सारा जो हमारा संबंध बोधक के अंतर्गत आता है। तो अब जो है लास्ट पार्ट जो हमारा बचा हुआ है अवयव के अंतर्गत, हम लोगों ने क्रिया विशेषण देख लिया, संबंध बोधक देख लिया, समुच्चय बोधक देख लिया। अब हमारा उसमें क्या बचता है, विस्मयादि बोधक बचता है और एक है निपात बचता है। ठीक है, अब ये दोनों ही बचता है जो कि मैं अगले क्लास में विस्मयादि बोधक बताने वाली हूँ कि विस्मयादि बोधक क्या है। ठीक है, विस्मय का अर्थ क्या होता है, तो अगले क्लास में इसको सोच के रखिएगा कि विस्मय मतलब क्या होता है। विस्मय के अंतर्गत है ना कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं जिससे कि विस्मय उत्पन्न होता है, आश्चर्य उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, और ये भी जो मैं अभी बताई हूँ उसको आप लोग ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और उसको नोट कीजिए कहीं पर भी, ताकि परीक्षाओं में दिक्कत ना हो। और बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।